ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया और वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया था। अपनी लाइफ से बुरी तरह से थक चुका था, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना फ्रस्ट्रेट हूं। प्लीज हेल्प मी गॉड। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों को बहुत ही अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर लाइट दी, बराबर धूप दी। घास बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरी साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मेरे मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा। 5 साल के बाद उस बांस के बीज में एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में बहुत छोटा था और बहुत कमजोर भी था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 20 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को ग्रोथ करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इस 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 20 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें लाइफ में स्ट्रगल करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का टाइम अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान को छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी लाइफ में स्ट्रगल से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलताओं की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। जय श्री राम।